Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक इंग्लिश की टिप्स। देखिए जनरली क्या होता है जब हम इंग्लिश में किसी से बातें करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये कन्फ्यूज़न हमें बहुत ज़्यादा होता है कि बेसिकली हम लोग इसमें प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, पास्ट को कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे। तो उसमें होता ये है कि जो अच्छे स्पीकर होते हैं बेसिकली वो भी अच्छी इंग्लिश बोलने में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे अगर फर्दर मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपके जो भी दोस्त उनके संग इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, जब भी आप स्पोकन इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि प्रेजेंट कब है, पास्ट कब है और फ्यूचर कब है। तो उसको पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए टाइम वर्ड। देखिए टाइम वर्ड जैसा कि नाम बता रहा है, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो बेसिकली ये बताते हैं कि कोई भी काम जो या सेंटेंस जो बोला जाएगा या बोला जा रहा है वो किस टेंस में है, वो किस काल की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है या फिर पास्ट की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट में तो हमारा प्रेजेंट का टाइम वर्ड अलग होगा, हमारा पास्ट का टाइम वर्ड अलग होगा और हमारा फ्यूचर का टाइम वर्ड अलग होगा। व्हाट आई मीन टू से, वी हैव अ डिफरेंट टाइम वर्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट टाइम। जैसे अगर मैं आपको प्रेजेंट की बात करता हूँ तो हमारा प्रेजेंट का टाइम वर्ड होता है डू, साथ में हमारा डस भी होता है, इसके साथ हमारा इज़एमआर भी प्रेजेंट में ही आता है। मैं भी आपको इनका यूज़ बताता हूँ। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट के हमारे दो टाइम वर्ड बहुत पॉपुलर हैं। पहला होता है डिड और दूसरा होता है वॉज एंड वर। वॉज एंड वर बेसिकली इज़एमआर का ही पास्ट होता है। और फ्यूचर का तो वेरी पॉपुलर, सभी को पता है, विल यूज जनरली। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको टू और डस का यूज दिख रहा है तो वो प्रेजेंट की बात है। अगर कहीं पर इज़एमआर आ रहा है और साथ में आईएनजी आ रहा है तो वो प्रेजेंट की बात है अगेन। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, डू एंड डज हम लोग यूज़ करते हैं जब हम डेली रूटीन की बात करते हैं, कोई काम मैं डेली करता हूँ। जैसे मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, मैंने बोला मैंने पूछा बेसिकली क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है। पहली बात तो डू फ्रंट में आ रहा है, एकदम बिगिनिंग में आ रहा है, तो आप पहचानेंगे ये पूछा जा रहा है आपसे। और डू आ रहा है तो उसका मतलब ये है प्रेजेंट की बात है। तो सेंटेंस हिंदी में से क्या बोलेंगे, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। अब मान लीजिए इसी बात को मुझे पास्ट में बोलना है तो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ से डू को हटा दूंगा और मैं यहाँ पे डिड कर दूंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डिड यू स्पीक इंग्लिश। तो अब आप बिल्कुल आराम से समझ पाएंगे इस चीज़ को कि प्रेजेंट से पास्ट करने में जाने के लिए आपको सिर्फ टाइम वर्ड बदलना है। अगर यही बात है हम किसी थर्ड पर्सन के लिए करेंगे, मान लीजिए मैंने बात करी ही के बारे में, तो ही के लिए हम लगाते हैं डज, तो ये बन जाएगा डज ही स्पीक इंग्लिश। अब इसी बात को आप दिमाग में सोचिए, मुझे पास्ट में बोलना है, क्या ही ने इंग्लिश में बोला था या क्या ही ने इंग्लिश में बात की थी। तो बस आपको टाइम वर्ड बदलना है, वो आपका हो जाएगा डज की जगह डिड आ जाएगा, ये हो जाएगा डिड ही स्पीक इंग्लिश। ये बिल्कुल सिंपल है, राइट, बिल्कुल ही सिंपल है। अब इसी बात को, सेम बात को फ्यूचर में ही पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ से डिड को हटाना है और यहाँ पे आपको विल लगा देना है। वाई, बिकॉज विल जो होता है फ्यूचर का टाइम वर्ड होता है। तो ये बन जाएगा विल ही स्पीक इंग्लिश। क्या ये अंग्रेजी बोलेगा या नहीं बोलेगा, विल ही स्पीक इंग्लिश। तो आई थिंक इस तरह आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग टाइम वर्ड का पूरा खेल है, हम टाइम वर्ड को यूज करके इजीली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में स्विच कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड देता हूं, मेरा सिंपल सा वर्ड है प्ले। अब इस प्ले वर्ड को आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में। तो अगर आपको प्रेजेंट में पूछना है तो आप पूछेंगे डू यू प्ले, इसका आंसर आएगा आई प्ले, और मना करेंगे तो बोलेंगे आई डू नॉट प्ले। इसी बात को अगर आपको पास्ट में बोलना है तो आपको यूज करना पड़ेगा डिड का, तो ये बन जाएगा डिड यू प्ले, क्या तुमने खेला था, डिड यू प्ले। और आई थिंक आपको ये तो पता ही होगा बोलते वक्त कि मैं प्रेजेंट में बोलना है मुझे या पास्ट में बोलना है, फ्यूचर में बोलना है। तो इट इज़ द गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। बस आपको याद रखिए कि आपका टाइम वर्ड का खेल है यहाँ पर। अगर इसी बात को आप फ्यूचर में बोलेंगे तो आप यहाँ पे विल कर देंगे, विल यू प्ले, क्या तुम मेरे संग खेलोगे, विल यू प्ले विद मी। आंसर आएगा आई विल प्ले विद यू और आई विल नॉट प्ले विद यू। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक टाइम वर्ड बताए हैं। मैंने जैसे आपको डू बताया, मैंने आपको डज बताया, डिड बताया पास्ट के लिए। हाँ, वॉज वर्ब भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रेजेंट में एजएमआर बोलते हैं, जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग राइट नाउ। अब एग्जैक्टली इसी बात को पास्ट में बोलना है आपको, तो यहाँ पे डिड नहीं आएगा।
आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग वॉज वर्ब भी लगाते हैं और डिड भी लगा देते हैं या सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको एम का जो पास्ट होगा वो हो जाएगा वॉज, तो ये बन जाएगा आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। पूछना है यहाँ पे तो आप पूछेंगे वर यू टीचिंग, वर यू टीचिंग। आंसर आएगा आई वॉज टीचिंग, आई एम सॉरी, इट वुड बी आई वॉज टीचिंग। और अगर आपको मना करना है तो आप मना कर सकते हैं आई वॉज नॉट टीचिंग। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वो मेन बात यही आपको समझने की है कि इट इज़ ऑल अबाउट टाइम वर्ड। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर टाइम वर्ड हमारा वॉज वर्ड है और यह हमारा टाइम वर्ड इज एम आर है। अब आप अपने तरीके से सोच के देखिए, मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ, आप देखिए आप प्रेजेंट में यानी कि डू डस का यूज़ करेंगे या फिर कंटिन्यू काम है तो इज एम आर का यूज़ करेंगे। और अगर पास्ट की बात है, एक बार कोई काम किया तो डिड का यूज़ करेंगे, लगातार आपने कोई काम किया तो वहाँ पर आप वॉज वर्ड का यूज़ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए वर्ड लिया ज्वाइन क्लास। अब ज्वाइन यहाँ पर आपका एक्शन है तो आप सिंपल पूछेंगे डू यू ज्वाइन द क्लास, डू यू ज्वाइन क्लास। आंसर आएगा यस आई ज्वाइन क्लास, आई ज्वाइन क्लास। और मना करेंगे तो आंसर आ जाएगा आई डू नॉट ज्वाइन क्लास या आई डोंट ज्वाइन क्लास। अब इसी बात को आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू पुट डिड हेयर। तो आई वुड रिमूव डू फ्रॉम हेयर, आई वुड रिमूव डू फ्रॉम हेयर एंड आई एम गोना पुट डिड हेयर। तो इट हैज़ टू बी डिड यू ज्वाइन द क्लास, क्या तुमने क्लास ज्वाइन की थी। तो इस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा वी हैव अदर टाइम वर्ड ऑल्सो, जैसे हमारे पास कैन भी एक टाइम वर्ड होता है, हमारे पास कुड भी एक टाइम वर्ड होता है, हमारे पास वुड भी एक टाइम वर्ड होता है, शुड भी हमारे पास टाइम वर्ड होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम वर्ड्स। तो बेसिक टाइम वर्ड आपके वही है डू, डज, डिड, विल, इज एम आर एंड वॉज वर्ड। इनको आप यूज़ करिए। एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो आपको याद रखनी है, जब भी आप टाइम वर्ड का यूज़ करेंगे, जनरली बता रहा हूँ, तो या तो आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे या आप टाइम वर्ड से मना करेंगे। जैसे आपने पूछा डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी, तो यहाँ पर आपका कन्फर्मेशन टाइप, आप कन्फर्म कर रहे हैं। मना करेंगे तो आंसर आएगा आई डू नॉट प्ले हॉकी। जनरली पॉजिटिव में हम लोग प्रेजेंट में आंसर नॉट लगा के या डू का यूज़ नहीं करते यहाँ पर, तो हम बोलते हैं आई प्ले हॉकी। तो आप मोटा मोटा याद रखिए कि बेसिकली टाइम वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं पूछने के लिए, मना करने के लिए। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इजीली किसी से क्वेश्चन कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए, इंग्लिश की टिप्स एंड ट्रिक के लिए, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।